जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपका पेपर यूपी टीटी 23 को होना एकदम तय है, अगले संडे को होगा ही और होगा, और होकर भी हो जाए सही है, क्योंकि अब टलेगा तो सही भी नहीं है। बस हम लोगों को सुरक्षित होकर के जाना है, कोविड का पालन करके हुए जाना है, मास्क सैनिटाइजर लेकर के जाना है और संस्थान पे पहले पहुंच जाना है। और यूपी टेट का पेपर ऐसा होता है एकदम आसान, फैक्ट पे होता है एकदम। अगर आप इसकी तैयारी एकदम बढ़िया से कर ले गए तो ये जान लीजिए, अगर आप ये चाह लेंगे केवल 10 दिन की स्ट्रेटेजी से प्लान से ही आपका क्लियर हो जाएगा यूपी टेट, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और सीडीपी में बच्चों को दिक्कत क्योंकि और सब्जेक्ट पहले से पढ़ा हुआ रहता है, सीडीपी में मेन प्रॉब्लम होता है। केवल सीडीपी में आप 4-5 टॉपिक क्लियर कर ले गए तो आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक का मैं नाम बताता हूँ, थर्नडाइक हो गए, कोहलर हो गए, वाइगोस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, पावलाव हो गए। इसके बाद फिर व्यक्तित्व के सिद्धांत में आ जाता है, जो आपको आज हम बताएंगे, वहां का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। ऐसे एक फ्राइड है, वो भी देते हैं। ऐसे इसी प्रकार के अगर आप देखिए, अधिगम को ले लीजिए, इसके बाद फिर बुद्धि को ले लीजिए, व्यक्तित्व अभिप्रेरणा को ले लीजिए, थोड़ा बहुत शिक्षण ले लीजिए, इसके बाद जो मनोवैज्ञानिक का नाम बताए उसमें से उनको क्लियर कर लीजिए। आपका यूपी टेट आराम से, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ये याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं सीडीपी, इसको समझिए ढंग का कि कहाँ का क्या है। और बाकी जो आपको याद करना है, जैसे क्या आ जाता सीधा सीधा वो क्वेश्चन मिला कि थर्नडाइक किस पर प्रयोग किए थे। थर्नडाइक पे आप बिल्ली का प्रयोग किए थे, हम आपको बताए थे। पावलोव किस पे किए थे प्रयोग, कुत्ते पे किए थे। इसके बाद कोहलर किस पे प्रयोग किए थे, कोहलर किस पे किए थे, चिंपैंजी सुल्तान बरमानुस उनका था, उस पे किए थे। इसके बाद वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। कोहलर, कोफका, वर्दीमर, ये सब लोग सूच का सिद्धांत दिए थे। सब क्या गेस्टाल्ट वाल्दी है। जितना मैं यही 4-5 लाइन में कम से कम आपके 3-4 क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। और बाकी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या है। जैसे यहाँ पे क्या, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ही, भाषा ही समझनी पड़ती कि भाषा कैसी है। अगर आप भाषा पकड़ ले गए, चीज पकड़ के, अगर आप कोई वर्ड या अक्षर, कोई शब्द अगर लिखा हो, कोई भी स्टेटमेंट अगर लिखा हो, अगर आप उसको समझ ले गए तो जान लीजिए कि आप वो टॉपिक क्लियर कर लेगा और यूपी टेट भी क्लियर कर लेगा, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो। बस आपको क्या है कि हाँ ये शब्द क्या है। जैसे अभी हम आपको कहा दिया, अभी आप नहीं जान पाएंगे पदानुक्रमित ये नाटकीय क्या होता है, इधर इनका जो ये सिद्धांत देते हैं, लेकिन अभी आपको क्लियर केवल आप 10 मिनट अगर इसको केवल आराम से बैठ करके, पूरा कंसंट्रेट होकर के अगर ये बैठ के अगर ये समझ लेंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या है। आपको अगर रटेंगे तो ये तुरंत रटेंगे, तुरंत भूल जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार एग्जाम्पल सहित आराम से इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द का, इस कोटेशन का मतलब क्या होगा, अगर ऐसे, यही नहीं सब टॉपिक, चाहे जिस मनोवैज्ञानिक को उठाइए, चाहे जो टॉपिक उठाइए, उसका मेन मकसद आप ये रखिए कि उस शब्द के वर्ड के बारे में जानिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप आ गए हैं मेरे वीडियो पे तो आप ये पक्का ये सब क्लियर करके जाएंगे, आपका एकदम दिमाग में छप जाएगा, दिमाग में एकदम चिपक जाएगा, बढ़ जाएगा कि आपके कभी हटेगा नहीं। चाहे जब भी इसको उठाएंगे, यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन उठाएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज हमने नहीं बनाया, ये त्रिभुज अब्राहम मैस्लो ने दिया था, ये इसी में ऐसे सेट ही किए थे। और लेकिन ये क्या, अभिप्रेरणा का सिद्धांत में दिए थे, मोटिवेशन जिसकी इंग्लिश होती है अभिप्रेरणा। पहली बात तो दोस्तों, सबके लाइफ में अभिप्रेरणा एक होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। कोई भी चीज के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए या कोई वर्क के लिए अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा है तो वह कर देंगे। इसी पे ये बताए थे कि हमारे जीवन पे कैसा क्या कब फल होता, कौन क्या करता है। तो ये जो इनका देखिए त्रिभुज, पहले तो क्वेश्चन हो जाता कि ये कितने पद में दिए थे, ये 5, 1 2 3 4 5। पहला जो इनका नाम था, पहले देखिए, पहले हम आपको ये पहले तो ये सिद्धांत नहीं रटाएंगे। अभी ये आप जब ये समझ जाएंगे तो इनके जो सिद्धांत का ये अलग अलग जो नाम दिए थे, आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ ये नाम का मतलब क्या है, ये है क्या चीज। बाकी पहले आपको ये क्लियर कर लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या जानना है। पहला देख लीजिए कैसा जो है, जैविकीय मांग, फिर सुरक्षा, प्रेम लगाओ, सम्मान, स्वायत्तीकरण। अब देखिए जैविकीय मांग क्या होता है। पहले अगर किसी भी व्यक्ति का, अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह बहुत ही क्या कह सकते, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एक भिखारी हो, उसका अगर किसी भी तुलना, अगर मुकेश अंबानी से तुलना अगर एक भिखारी से भी कर लीजिए,
अगर उसका जैविकीय मांग पहले क्या रहेगा, भोजन, पानी, नींद, मकान, ये सब रहेगा ना, जिसका मतलब प्राथमिक मांग आपकी यही रहेगी कि भोजन, पानी, फिर इसके बाद नींद, फिर इसके बाद जब आपको जब ये मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, सुरक्षा मांग करेंगे। सुरक्षा मांग करेंगे तो इसके बाद फिर आपका क्या होगा, सुरक्षा मांग करेंगे, फिर सामाजिक में क्या बनाएंगे, अपनी आर्थिक स्थिति सही करेंगे, उसको आप बैंक में ले जाकर अपना पैसा इकट्ठा करके जमा करेंगे। जब इसके बाद आप ये आ जाएंगे क्या, प्रेम लगाओ। अब जब इससे आपके पास जब कुछ हो जाएगी, आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, ये तो मैं आपको ये कोटेशन में बहुत अच्छा मानता हूँ कि अगर आप आपका समय जो अच्छा है तो आपसे बहुत से लोग प्रेम लगाव करेंगे, और आपका समय अगर बुरा है तो आपसे बहुत लोग प्रेम लगाव या आपसे लगाव ही नहीं रखना चाहेंगे। अगर आपका समय सही है तो आपसे बहुत लोग लगाव रखना चाहेंगे। इसलिए प्रेम लगाव यहाँ पे तब परिवार, दोस्त, रिश्तेदार तब सब बनेंगे, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो। इसके बाद सम्मान मान, सामाजिक पहचान। आप में जब कुछ क्या हो जाएगा, आपके परिवार हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे, रिश्तेदार हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, वहां से फिर सोचेंगे कि सम्मान, अब हमको कुछ सम्मान मिले, सामाजिक पहचान में जहां कहीं पे जाए वहां हमारी खुद की पहचान रहे, वहां पे हमारा थोड़ा सम्मान मिले। फिर मैं आपको ये स्वार्थीकरण और आत्मसिद्धि का मांग, ये मैं बताता हूँ, ये यहीं पे क्लियर कर ले। अभी तो ये समझ में लीजिए स्वार्थीकरण या आत्मसिद्धिकरण ये क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ, ये स्वार्थीकरण और ये आत्मसिद्धि मांग क्या होता है। ये पहले ये बता दो, ये केवल 5% लोग ही पूरा कर पाते हैं। ये 5% लोग, जैसे अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं, अगर आप कोई सरकारी गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे हैं, और अगर यदि आप क्या हुआ IAS बन गए, तब भी वो आपकी आत्मसिद्धि नहीं हुई, वो आपका स्वार्थीकरण नहीं हुआ। जैसे कि अगर आप बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, अगर बिजनेसमैन बनने नहीं, आप एक एक्टर बन गए, बॉलीवुड के अभिनेता बन गए, तब भी आपका आत्मसिद्धि नहीं हुआ। अगर आप लेवल अपने जो सोचे हैं उस लेवल पे नहीं और ऊंचे भी लेवल पे जाते, तब भी आपका आत्मसिद्धि नहीं हुआ। अगर आप जो चाहते हैं वही बने, जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि हम क्या होते हैं, मुकेश अंबानी के तरीके से बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, लेकिन आप बिजनेसमैन ना बन करके आप एक बहुत बड़े साहित्यकार या कुछ भी आप कह सकते हैं, अगर वो हो जाएंगे तो आपका ये आत्मसिद्धि नहीं होगा। इसलिए 5 एक लक्ष्य, मात्र एक लक्ष्य की प्राप्ति ही आत्मसिद्धि कहलाती है, एकमात्र लक्ष्य की प्राप्ति ही। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे किसी भी व्यक्ति को पहले क्या चाहिए, जैविकीय मांग। ये बता दे कि भोजन, पानी, नींद, इसकी भी आवश्यकता होगी। जब आपके पास भोजन आपको मिलेगा, पानी मिलेगा, तो आपको अच्छी नींद भी आएगी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको भोजन, पानी, नींद चाहिए ही। फिर इसके बाद सुरक्षा की मांग। जब आप सोचेंगे इसके बाद कि हमारे पास इतना आ गया, तो अपनी सुरक्षा के लिए, इसके बाद आर्थिक सुरक्षा, आप सामाजिक सुरक्षा की चाहेंगे कि अब हमारा क्या हो, कुछ बचाओ, फिर इसके बाद हमारा पैसा भी बचे और फिर हमारी भी सुरक्षा रहे। फिर इसके बाद जब आप इतना कर लेंगे तो सोचेंगे प्रेम लगाओ मांग। इसमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार आपके और सब बनाएंगे। आप सोचेंगे हमारे कई और हमारा परिवार भी बड़ा और फिर दोस्त भी, रिश्तेदार भी हो। फिर इसके बाद सम्मान की मांग। जैसे आप कहीं पे अगर जाते हैं तो आपको वहां सम्मान मिले, सामाजिक पहचान मिले कि आप किस नाम से जाना जाते हैं। जब इतना सब हो जाएगा कि आप पहले तुरंत सम्मान की मांग पा जाएंगे, जब यहाँ पे आपका पूरा ही नहीं होगा। आपको अगर कहीं पे आप गए, आपको बहुत अच्छे सम्मानित किया जा रहा है, आप पता चले कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा आप वहां पे नहीं। ये सिद्धांत यहाँ पे इसीलिए कार्य करता है कि पहले यही आपका जैविकीय मांग होगा, तब सुरक्षा, प्रेम लगाओ, सम्मान, स्वार्थीकरण, आत्मसिद्धिकरण, आप जान गए। एकमात्र लक्ष्य की प्राप्ति आपकी होनी चाहिए। आप जो बनना चाहते केवल वही बने। इसके बाद इसमें देख लीजिए, ये ऐसे आ जाता है कि तीनों निम्न स्तर एक लाइन से बताइए क्या होगा, ऐसे दे देगा आपका ऑप्शन में। तो ये बताएंगे, देखिए पहला जैविकीय, दूसरा सुरक्षा, तीसरा प्रेम लगाओ, ये निम्न स्तर होंगे। और इसका जो उच्च स्तर का मांग होता है, जो लास्ट में सबकी पूरा होता है, वो क्या होगा, सम्मान मांग। फिर इसके बाद स्वार्थीकरण, आत्मसिद्धि मांग, ये होते हैं उच्च स्तर की मांग होते हैं। इसके बाद अब अगर ये आपको क्लियर हो गया है कि ये कैसे कैसे आपको याद है, क्या आप समझेंगे कि जैसे पहले मैं हूँ, मुझे पहले क्या चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, नींद चाहिए। इसके बाद फिर मेरी कुछ सामाजिक आर्थिक स्थिति जब सही हो तो मुझे आर्थिक सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए। फिर प्रेम लगाओ बढ़ाएंगे, और इसके बाद परिवार, दोस्त, रिश्तेदार बढ़ाएंगे। फिर सम्मान की मांग, सामाजिक पहचान बढ़ाएंगे। स्वार्थीकरण, आत्मसिद्धिकरण का मतलब आप जानेंगे कि आप कोई टारगेट रखेंगे। मतलब यहाँ पे टारगेट ऐसा होना चाहिए कि जो आप चाहें केवल वही हो। अगर आप यहाँ पे क्या बनना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप बनना चाह रहे हैं IAS, आप ये IAS ना बन करके अगर आप कोई भी, कितने भी, अगर मान लीजिए नेता बहुत बड़े बन गए, तब भी आपका ये मांग नहीं पूरा हुआ, यहाँ पे खंडित हो जाएगा। या आप टीचर बनना चाह रहे हैं, फिर आपका कहीं पे कोई बना दिया कि चलिए आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, वहां पे भी नहीं पूरा होगा। जैसे आप
कोई भी अगर आप अपने सोच से अगर ऊंचे लेवल पे भी पहुंच रहे हैं तब भी आपकी आत्मसिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन अगर आप अपने सोच पे नीचे की भी प्राप्ति पा रहे हैं तब भी आपकी आत्मसिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। अब आपको ये स्पष्ट हो गया, अब आपको बताएंगे इनका मतलब जो अलग अलग जो नाम है। ये पदानुक्रमित आवश्यकता, पदानुक्रमित आवश्यकता का ये है कि जैसे ये एक एक क्रम से जब पूरा होगा तभी ये माना जा, इसीलिए इसको पदानुक्रमित सिद्धांत का मान कहा गया। एक एक क्रम से, जैसे देखिए पहले जो आया, फिर दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप पे, पांचवें स्टेप पे क्या आया। फिर दोस्तों ये देखिए मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत जैसे ये है, जब आपकी पहले मांगे जब पूरी होती रहेंगी तब आपका आपूर्ति ऑटोमेटिक होता रहेगा। जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे भोजन मिले, तब आपको क्या हो जाएगा, अपने आप आपकी फिर इसके बाद जब भोजन की आवश्यकता हुई तो आप समाजी में जाएंगे, फिर आपका सम्मान, फिर लगाओ, फिर स्वार्थीकरण, आप आराम से हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया मांग एवं आपूर्ति। कोई मांग पूरी हुई, फिर आपकी आपूर्ति हुई, फिर आप दूसरे स्टेप पे गए, ऐसा होगा। फिर एक आ जाता है नाभिकीय आवश्यकता। ये आप क्लियर नहीं कर पाएंगे नाभिकीय आवश्यकता क्या होता है। जैसे देखिए अगर आप किसी बहुत बड़े किसी भी भिखारी को अगर आप कह दे कि लो मैं आपको क्या कोई गिफ्ट दे रहा हूँ, लो फरारी कार गिफ्ट दे रहा हूँ, कि वह फरारी कार लेकर के खुश होगा? नहीं, वह उसे ही बेच करके अपनी पहले मांग को ही पूरा करेगा। अपने मांग को मतलब अपनी पहले भूख प्यास मकान वो सब बनाएगा ना कि वह कहेगा नहीं मुझे बहुत बड़े सम्मानित कर दिया, हम तो बस खुश बस मौला है, अब हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होना है। वहां पे जो उसको चाहिए, इसलिए इसको नाभिकीय आवश्यकता एक एक टॉपिक पे। जैसे अब किसी के पास बहुत पैसा है, आप उसको रोज भोजन दीजिए खिलाइए, उसको क्या चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, वहां पे उसका भी नहीं पूरा, इसलिए इसको नाभिकीय आवश्यकता। और स्वार्थीकरण का सिद्धांत, जैसे अगर आपके पापा चाह रहे हैं कि हमारा बेटा IAS हो, लेकिन वो बेटा क्या करना चाह रहा है, बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना चाहता है, वर्ल्ड लेवल का फोटोग्राफर बनना चाहता है, और वह बन गया क्या IAS। तो उसके पापा तो चाह रहे थे कि वह बन जाए IAS, लेकिन वह चाहता मैं बहुत बड़ा फोटोग्राफर वर्ल्ड लेवल का बन जाऊं, तब भी वहां पे उसका वो पूरा नहीं होगा, क्या, स्वार्थीकरण। लेकिन अगर वह यदि फोटोग्राफर बनना चाह रहा है, अगर वह फोटोग्राफर बन गया तो उसका हो गया स्वार्थीकरण। अब मानवतावादी सिद्धांत ये होता है, देखिए समझिए। जैसे मानवतावादी सिद्धांत पहले जो हम आज मानो जो थे, पहले क्या किए, जैविकीय मांग पहले क्या करना चाहिए, पहले तुम लोगों को पता ही नहीं कि कैसे जीना रहना खाना, पहले खा पी के मस्त रहे खुश रहते थे। फिर क्या हुआ, जब उनका ये होगा तो सुरक्षा करने लगे, अपना और बचाव के लिए क्या हुआ, घर बनाने लगे। फिर क्या हुआ, और आपस में परिवार दोस्त बनाने लगे। फिर यहाँ पे क्या किया, अपना सम्मान बचाने के कबीलों में इसमें लड़ाई होने लगी। फिर ये लोग क्या किए, अपना आत्मसिद्धि के करने के लिए, प्राप्ति के लिए सब लोग हम यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, ऐसा कब्जा कर ले, आप ये समाप्त हो गया उन लोगों का जीवन काल। यही मानवतावादी सिद्धांत है। अब जैसे कि चाहते हैं कि आप समझ में आ गया होगा आपको। अब ऐसे अगर फिर आ जाए, इसमें कहेगा कि अब्राहम मैस्लो के क्या होता है उच्च स्तर के मान कौन कौन से, तो सम्मान मान, स्वार्थीकरण मान या आत्मसिद्धि मान। ऐसे अगर अगर आपको क्वेश्चन ये दे देगा कि एक लड़का बनना चाहता था क्या, टीचर, वह बन गया IAS, तो क्या उसका आत्मसिद्धि प्राप्ति हुई? नहीं हुई। उच्च लेवल पे गया तब भी उसकी प्राप्ति नहीं से आएगा कि क्या प्राप्ति हो गई, क्या होगा, ज्यादा हो गया, ऐसे ऑप्शन बना के देगा तो आपका ये नहीं होगा। तो जान लीजिए, अगर ऐसे आ जाएगा पदानुक्रमित आवश्यकता या मांग एवं आपूर्ति या नाभिकीय आवश्यकता, एक किसी भी नाम का स्वार्थीकरण का सिद्धांत कौन दिया, तो अब्राहम मैस्लो। वहां पे पूरा लगा देना टिक। इसमें ये पांचों नाम आप रट लीजिए और समझ भी लिए होंगे क्या है क्या चीज। अब आशा करते हैं आप भूलेंगे नहीं। एक मैं आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक और समझा देता हूं, कौन, फ्रायड। पहले तो एक कोटेशन, इनकी डिफिनीशन याद कर लीजिए। फ्रायड की डिफिनीशन ये बहुत ही अच्छी थी कि बच्चे को जो जमाना होता है वो 4-5 सालों में बन जाता है, ये आता है। जैसे और मैं एक डिफिनेशन आपको याद करवा दे रहा हूं। जैसे देखो ये फ्रायड करके 4-5 सालों में बन गया, इस पर ट्रिक बना लीजिए, आपको याद हो गया। फिर एक व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कौन दिया था, गिलफोर्ड देते। जैसे आप अगर किसी के गाल में, इस गाल में थप्पड़ मारे तो उसको वो भी आपके गाल में एक थप्पड़ मारा, मतलब आपका गाल फोड़ दिया। इसी पे याद कर लिए, गिलफोर्ड। जैसा व्यवहार आपका वैसा व्यवहार उसका भी, तो क्या हुआ वहां पे, गिलफोर्ड। तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या हुआ, गिलफोर्ड दिए थे। आपको मैं ये डिफिनेशन ये याद करवा दिया हूं। और अगर उत्तरोत्तर कहीं पे पा गए, स्किनर। उत्तरोत्तर अगर कहीं पे पा गए तो स्किनर होगा, क्या होगा, स्किनर होना है। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर फ्रायड का हम बताते हैं।
अब ये दो मांग दिए थे, एक तो ये दिए थे आप सुने होंगे अकारात्मक, बुक में नहीं लेकिन अकारात्मक इनको कहा जाता, उसमें से हमारा जो दिमाग कैसे काम करता है उस टाइप का था। कैसा? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। देखिए जैसे चेतन पहले लाएंगे चेतन। अब आप ये सुन के अभी चौंक जाएंगे कि ये चेतन जो है हमारा, पहले लिख दे रहे हैं चेतन, फिर आ जाएगा अर्धचेतन, अर्धचेतन, इसके बाद फिर अचेतन। देखिए जैसे चेतन ये हमारे मतलब माइंड पे भी कभी कभी आ जाता है कि संघनन का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो हम बता देना स्मृति पे हूबहू ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देख लीजिए चेतन, हमारा मन हमेशा 1/10 ही हमेशा क्या रहता है, 1/10 क्या रहता है, चेतन रहता है और कुछ भी नहीं। 1/10 क्या रहता है, चेतन रहता है। बाकी 90% क्या रहता है, अर्धचेतन। 90% क्या रहता है, अर्धचेतन रहता है और अचेतन रहता है। फिर अर्धचेतन बाकी इसी के बीच, इन दोनों के बीच की कड़ी अर्धचेतन। 90% अचेतन रहता है, 1/10 क्या रहता है, चेतन। ये इसकी तुलना की गई है किसी भी पानी में बर्फ के बुलबुले के समान। पानी में बर्फ, ये देखिए ये हमारा केवल इतना ही मन क्या रहेगा, चेतन में रहेगा। बाकी कभी कभी देखिए जैसे आप पढ़ाई करते कंसंट्रेट रह के, कुछ ही देर आप कंसंट्रेट रह के पढ़ाई करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि 40 मिनट पे गैप करिए। क्या होता है, अचेतन जो 1/10 मांग होता है केवल बस, और बाकी अचेतन जो भूल जाते हैं, बिल्कुल कई बातें आप भूल जाते हैं, वहां पे अचेतन रहता है। और चेतन क्या रहता है, जो आप याद रहेगी, चाहे वो जब कोई पूछेगा 1/10 भाग मतलब 10% मांग। हमेशा हमारा मन, चाहे आप जो सीख भी रहे हैं तो हमेशा अचेतन में 90% रहे, चेतन में रहता केवल 10% रहता है। और चेतन जो इन दोनों में, जैसे आप कुछ याद किए थे कुछ भूल गए, कुछ याद किए थे कुछ भूल गए, यहाँ पे क्या रहेगा, उसको अर्धचेतन कहा जाएगा। ठीक। अब इनका एक मांग और था, अब हम उनको वो बताने जा रहे हैं। इनका एक मांग जो और था वो बताने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मांग जो आता है क्वेश्चन, और कई बार आया है एग्जाम्पल लिख करके आता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह किसमें, अभी आपको यहीं पे क्लियर होके जाएगा, तुरंत क्लियर होके जाएगा। और आप पढ़ के जाएंगे तुरंत लगाएंगे। एकदम, एकदम को इंग्लिश में कहा जाता है इड। फिर इसके बाद आ गया अहम। आपको बहुत ही अच्छा उसका बताएंगे एग्जाम्पल, तो आपको यहीं पे याद होगा। इड, ईगो, क्या हो जाता है, ईगो। फिर वो एक होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इदम, अहम, परा, अहम। क्या होता है, परा, अहम। ये क्या होगा, सुपर ईगो। अब पहले इसका मतलब समझिए कैसे आता है क्वेश्चन इसमें। ईदम जो है ये बहुत ही खराब, देखिए हमारा जो मन रहता है एक समय ऐसा खराब हो जाता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति लेकर के जा रहा है, अगर कोई एप्पल का मोबाइल लेकर के जा रहा है, 1 लाख की मोबाइल है, तो आपका क्या तुरंत कहेगा, अरे इसको छीन लो यार, अपना थोड़ी आवश्यकता पूरा कर लूं। लेकिन फिर ये हमेशा किसमें रहता है, ये शैशवावस्था में रहता है। शैशवावस्था में हमारा मन ऐसा ही रहता है, शैशवावस्था में ऐसा ही रहता है। इसके बाद लिख दे रहा हूं। इसके बाद फिर यहाँ पे आ गया बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में। फिर इसके बाद ये आ जाता है किशोरावस्था में, भी आपको बता रहा हूँ। अवस्था तो एज आप लोग को तो रटा होगा ना कि क्या होता है। जैसे शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 5 या 6। शैशवावस्था कहाँ से होता है, 0 से 5 या 6 किसी बुक में है, 6 से 12 ये होता है, फिर 12 से 18 किशोरावस्था होता है। अब आप फिर देख लीजिए इसके बाद, अगर कहीं पे भी अगर ऐसा, अगर एकदम जैसे बताया नहीं आपको, जैसे अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो, जैसे आप कहीं पे भी गए, आप एटीएम बैंक में गए, सोच रहे हैं कि यहाँ का एटीएम तोड़ के हम पैसा निकाल लें, लेकिन वहां पे क्या और करता, अहम कहेगा अरे नहीं, अगर इसको तुम ऐसा करोगे आपको पुलिस पकड़ ले जाएगी, आपके ऊपर धाराएं चलेंगी, आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा, आपको सजा हो जाएगी। और ये परम अहम, ये तो तुरंत कहेगा नहीं, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर पे हमको सजा हो जाएगी, ये तुरंत यहाँ पे रोक देगा। ये आता है इसीलिए, ये शैशवावस्था से लिया, यहाँ पे आपको हान लाभ के बारे में नहीं पता, लेकिन ये अहम बाल्यावस्था में ज्यादा आपको सामाजिक स्तर बढ़ भी जाता है, आपका अहम केंद्रता हट भी जाती है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मतलब शैशवावस्था में क्या रहता है, यहाँ पे सामाजिक कम रहता है, अहम केंद्रता ज्यादा रहती है। और इसके बाद बाल्यावस्था में क्या रहता है,
अहम केंद्रता कम होती, सामाजिक अवस्था ज्यादा हो जाती। फिर पर अहम ये होता, सुपर ईगो ये हुआ। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ कामुकता, यहाँ पे कामुकता एकदम नगर रहती, यहाँ पे कामुकता एकदम चरम सीमा पे रहती है सुपर ईगो में। लेकिन इसके बाद अगर ये एकदम आपको समझ में ना आया हो, हम एक और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है और आप वहां पे लेकर गए, वो बहुत सोना चांदी लिया हुआ है, उसको लेकर के सोने छीन ले, इसका फिर आराम से ले करके मौज करेंगे, ऐसा करेंगे, वहां पे तुरंत वार कर दे। वो काट मार, हमेशा काट मार के चोर जैसा मन उसका रहता है, हमेशा वो एकदम में रहता है, अगर चोर लुटेर डाकुओं में पाया जाता है एकदम। इसके बाद फिर अहम क्या हुआ, नहीं अगर इसको मारेंगे तो हमको सजा होगी, हम लठिया जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे, हमारा काम ऐसा भी होगा। इसके बाद ये पराहम, पराहम क्या होता है, आराम सुपर ईगो। वहां पे आराम से आप सोचेंगे नहीं अब ये सबसे काम नहीं चलेगा, हमको आराम से रहना है, अच्छी मतलब जिंदगी, सम्मान की जिंदगी जीना है, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना उतना बहुत काफी है, ये हुआ सुपर ईगो। ठीक, तो आपका ये 2-3 चीज क्लियर हुआ कि अब्राहम मैस्लो पीड़ा के सिद्धांत में क्या दिए थे, इनका नाम पता नहीं, मांगे हो आपूर्ति ना आपकी आवश्यकता। इसके बाद फ्राइड का बता दिए, इदम अहम पराहम, एक चेतन अचेतन अचेतन, ये बता दिए। फिर इसके बाद इनका ये कैसे मान कैसे कार्य करता है, इसमें क्या आएगा, बस फिर आप लोगों से कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।